सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये गज़ल बहुत प्रसिद्ध है और वास्तव में ये गज़ल कहती है कि हम कोई भी काम करें, अगर उस काम को लेकर के और उस काम से अगर परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं आता है, तो फिर उस कार्य का क्या मतलब है। आज मैं आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों पीएस हिंदी क्लासेज में एक विशेष विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और वो विशेष विषय क्या है? वो विशेष विषय है जो आगामी 3 प्रमुख भर्तियां हैं और उन तीनों भर्तियों में जो आपके हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसकी कैसे हम तैयारी करें, किस प्रकार से, कहां से क्या चीज हम पढ़ें, उसको लेकर के एक विस्तृत रूपरेखा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप इस YouTube चैनल से हिंदी की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीएस हिंदी क्लासेज नाम से, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें ताकि समय समय पे सही जानकारी, इसके अलावा प्रश्न पत्र, नोट्स सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के विषय के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया और जो थंबनेल है उसमें आपको दिख भी रहा है, 3 कौन सी प्रमुख भर्तियां हैं। एक है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसकी परीक्षा सितंबर में 19 सितंबर से होने जा रही है। एक भर्ती है पटवार जिसकी परीक्षा 17 अगस्त को होने जा रही है और एक भर्ती है आपके वीडियो यानी कि आपके ग्राम विकास अधिकारी की, जिसकी परीक्षा 31 अगस्त को होने जा रही है। हम चर्चा करेंगे जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, यानी इन परीक्षाओं में हिंदी का कितना वेटेज है और उसके लिए हिंदी हम कैसे तैयार करें ताकि हिंदी विषय में अधिक से अधिक अंक हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो उसको लेकर के हम हिंदी के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की अगर अपन बात करें तो इस भर्ती में ध्यान रहे, इस भर्ती में कुल जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 120। कितने रहेंगे? 120। ठीक है, कुल प्रश्न। और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का, यानी आपको 2 घंटे में 120 प्रश्न जो है करने हैं। इन 120 प्रश्न में 20 जो प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखें 120 प्रश्नों की संख्या है, जो 20 प्रश्न रहेंगे वो हिंदी विषय से रहेंगे, ये ध्यान रख लेना। और इन 20 प्रश्नों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, वो क्या क्या है? उसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्ति है, पारिभाषिक शब्दावली है, पत्र लेखन जिसमें कार्यालय पत्र है, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्धशासकीय पत्र है। यानी आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में ध्यान रहे, इन टॉपिक्स के अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए हमें शब्दकोश की तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें जैसे आपके टॉपिक हो गया विलोम शब्द। विलोम शब्द के लिए हमें शब्दकोश की तैयारी करनी पड़ेगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनको भी हमें शुरुआत से 10, 15, 20 जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। पर्यायवाची शब्द है, इसके लिए हमें शब्दकोश की तैयारी करनी पड़ेगी। मुहावरे और लोकोक्ति है, इसके लिए हमें शब्दकोश की तैयारी करनी पड़ेगी। और पारिभाषिक शब्दावली, एक बात कहें तो इनको शुरू से ही हमें उस प्रवृत्ति में लाना पड़ेगा कि डेली हम उनको पढ़ें। ठीक है, अब ये कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, तो मैं आपको एक स्पष्ट कह देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी ये टॉपिक है, जैसे संज्ञा का टॉपिक है वो
YouTube इस चैनल पे पूरा का पूरा डाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद संज्ञा का नहीं, संधि का, ये संज्ञा नहीं है, संधि, संधि का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। अब संधि के बाद जो उपसर्ग का पूरा टॉपिक है वो भी आपको उपलब्ध है। तो जैसे 2 टॉपिक हो गए, इन दोनों टॉपिक के लिए जितनी भी क्लासें हैं इस YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको देखिए। उसके अलावा इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं, तो आप उनको देख लीजिए। इसके अलावा अब इन दोनों टॉपिक को आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पूरी क्लास प्रॉपर तरीके से ले ली और इनके प्रश्न पत्र को हल कर दिया जो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं, फिर आपके ये दोनों टॉपिक क्लियर है, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। ऐसे करते हम आगे जैसे प्रत्येक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये भी आपका बिल्कुल क्लियर, इसके भी प्रश्न टेलीग्राम पे आ जाएंगे। फिर हम शब्द शुद्धि टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर हम वाक्य शुद्धि को पढ़ेंगे, फिर हम काल टॉपिक है इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा संज्ञा को पढ़ेंगे, सर्वनाम को पढ़ेंगे, क्रिया को पढ़ेंगे और विशेषण को पढ़ेंगे। इन सब का जो है एक एक जो टॉपिक है, इन सब से संबंधित जो भी टॉपिक है वो एक एक चीज इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, ठीक है। तो उसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द है, ये सब के सब नोट्स के रूप में आपको टेलीग्राम पे भेज दिए जाएंगे। और उसके बाद पत्र लेखन का जो टॉपिक है ये भी कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहे और अगर आपने सभी प्रॉपर क्लासेस ली तो आपके जो 20 प्रश्न है ना, 20 प्रश्न, वो पूरे के पूरे प्रश्न, आपको कोई अलग से बुक उठाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी अलग से कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी यहां YouTube पे अवेलेबल है, जो भी टेलीग्राम पे हमारे द्वारा भेजा जाएगा, आप सिर्फ उसको तैयार कर लें, आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी इन 20 प्रश्नों के लिए, यह मैं आपको कह सकता हूं। तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं उनके पूरे के पूरे 20 प्रश्न जो है वो ये चैनल आपके लिए सही करवाने के लिए, उन प्रश्नों को बिल्कुल सही करवाने के लिए ये चैनल कार्य करेगा, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। फिर बाद में अगर संभव हुआ, क्योंकि ज्यादा अगर बच्चे जुड़ते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट जो है ना उसकी भी व्यवस्था हमारी तरफ से की जाएगी, ताकि आप घर बैठे हिंदी विषय की तैयारी कर सको। आगे बात समझ में? तो ये तो था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पटवार के लिए। देखो, पटवार की परीक्षा भी नजदीकी है, 17 अगस्त को हो रही है, ये तो जल्दी हो रही है, ठीक है भाई। जो चतुर्थ श्रेणी है वो तो सितंबर में जा रहा है, पटवार अगस्त में ही हो रहा है। और पटवार में क्या है, ध्यान रहे, 150 प्रश्न आएंगे और 11 प्रश्न उसमें से रहेंगे। हिंदी का जो वेटेज है ना, 150 में से 11 प्रश्न हैं, लगभग बता रहा हूं मैं, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के मिला के 22 प्रश्न है। तो अब आधे आधे मान ले, या कई बार हो सकता है एक आध कम ज्यादा भी हो जाए, वो अलग चीज है, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, इसके अलावा ये 4 समझने वाले टॉपिक है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये 2 प्रमुख टॉपिक हो गए। बाकी ये शब्दकोश है, जैसे शब्द युग्म हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द और पारिभाषिक शब्दावली। देखो, जो शब्दकोश है वो मैं आपको नोट्स के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप सिर्फ उनको रीड कर लें। उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको मैं भेज दूंगा, ताकि आप उन प्रश्नों से प्रैक्टिस कर लें। ये सब आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और जो ये 11 आपके प्रश्न आ रहे हैं, इन 11 प्रश्नों में आप आराम से 10 प्रश्न, 9 प्रश्न और 9 से 11 प्रश्न जो है वो सही कर सकते हो। ये रूपरेखा यहां इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही है।
आपको किसी प्रकार की फिर हिंदी के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सामान्य भाषा के जो है शब्दों में अगर अपन कहें कि हिंदी की तैयारी है, वो इस चैनल के माध्यम से इस भर्ती की हो जाएगी। बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको आप तैयार कीजिए, उसको आप पढ़िए। तीसरा जो है आपके वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी, इसके लिए हाल ही में विज्ञप्ति निकली है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसके एग्जाम के लिए भी 31 अगस्त अभी डेट निर्धारित है। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहां पे देखिए ये 200 अंक है और 200 अंक में से 30 अंक की हिंदी रहेगी। 200 अंक है ये, यहां प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। प्रश्न तो 160 ही आएंगे, लेकिन उसमें दे रखा है कि 30 अंक जो है उससे हिंदी से संबंधित जो है 30 अंक के प्रश्न आएंगे। ये वहां पे विज्ञप्ति में लिख रखा है। तो ये 200 क्या है, ये अंक है। और ये हिंदी कितने अंक की आएगी, हिंदी आएगी 30 अंक की। ठीक है, टॉपिक वही है जो पटवार में। तो देखिए, आप चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो, तीनों के लिए आपके लगभग टॉपिक समान है। चतुर्थ श्रेणी में फिर भी टॉपिक ज्यादा है, पटवार का और वीडियो का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जब आप पटवार की तैयारी करोगे, वीडियो के लिए भी तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपके संधि है, ये उपसर्ग है और प्रत्यय है, समास है, शब्द युग्म जो है ये हमें इसके नोट्स भेजे जाएंगे, इसको अलग से आपको तैयार करना पड़ेगा। और शब्द शुद्धि हम समझ लेंगे, वाक्य शुद्धि हम समझ लेंगे। बाकी जितने भी यहां पे है ये सब शब्दकोश से संबंधित है, इनको आपको भेजा जाएगा नोट्स के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से। इस तरीके से आप हिंदी विषय को तैयार कर सकते हो। दूसरी बात, अभी जैसे हिंदी विषय में संधि का टॉपिक इस YouTube चैनल पे अवेलेबल है। उस टॉपिक में आप देखना, अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, संधि को पूरा पढ़ा है, उसके बाद में उस टॉपिक की जितनी भी क्लासें हैं वो 14 जून से पहले पहले अपलोड भी हो चुकी है ऑनलाइन रूप से। अब आपका जो 15 जून है, 15 जून को पीटीटी का एग्जाम हुआ। उसके अलावा जो आपके 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड होता है, उसका भी एग्जाम हुआ, उनमें भी हिंदी के प्रश्न हैं। आप देखना, संधि के 5-5 6-6 प्रश्न आए। जितने भी प्रश्न थे जो हमारी क्लास में बकायदा उनके ऊपर चर्चा की गई थी उससे संबंधित थे। इसके अलावा जो अभी आरएएस का मेंस हुआ है उसमें आप संधि के प्रश्न अगर देखोगे, वो भी प्रश्न वही प्रश्न है जो कहीं ना कहीं हमने टॉपिक के रूप में चर्चा की है। ये प्रश्न पत्र लेकर भी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, अभी संक्षेप में आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो चैनल है ना, मैं आपको विशेष, क्योंकि जो हिंदी विषय है, देखो हर एग्जाम में आते हैं, जो परीक्षार्थी है वो कंफ्यूज रहता है, कैसे तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें, हम क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किसको कितना पढ़ना है, पूरी जानकारी और पूरा जो सहयोग है वो ये चैनल हर परीक्षार्थी को देगा। ये ध्यान रख लेना। आप तो बस इस चैनल से जुड़े रहें, और मेरा जो उद्देश्य है कि जो हिंदी विषय है वो इतना आसान बना दिया जाए कि हर बच्चा आराम से उसकी तैयारी कर सके और उसमें अधिक से अधिक अंक जो है वो प्राप्त कर सके। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो इन तीनों में जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो पूर्ण रूप से इस चैनल के माध्यम से, वापस मैं आपको बता रहा हूं, आपको कहीं से कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना संक्षेप में हो सके। और यहां से अगर आपने पढ़ लिया तो आप अधिक से अधिक प्रश्न जो है वो सही करोगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। बाकी तो वही चीज है कि जगती है ये वणिक वृत्ति, काम नहीं परिणाम निरखती। बाकी जब रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद ही आप खुद ये तय कर पाओगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको कितना बेनिफिट्स मिला, और उस समय वापस फिर हो सकता है
अभी तो आप ज्यादा गौर नहीं करो, लेकिन वही चीज है जब आप परीक्षा दे के आते हो और फिर आप जब प्रश्न पढ़ते हो और आपको फायदा मिलता है, तब और ज्यादा आप हमसे जुड़ने का भी प्रयास करोगे और आगे भी जो भर्तियां होगी आप चाहोगे कि हिंदी में मार्गदर्शन आपको मिलता रहे और मिलता रहेगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, जितने भी आगे धीरे धीरे हम अपना दायरा बढ़ाएंगे, हर भर्ती के लिए हिंदी विषय जो है वो कितना आसान हो सके, ये इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।